तो दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमारा तीसरा पार्ट है ये आर्ट एंड कल्चर का। हमने दो पार्ट में, पहले पार्ट में हमने सिलेबस एनालाइज किया था और हमने दूसरे पार्ट के संस्कृति और सभ्यता से संबंधित क्या पढ़ना है। तो हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले आप सिलेबस, जितनी बार आप स्टडी स्टार्ट करो पढ़ने से पहले आप जो पढ़ रहे हो उससे संबंधित सिलेबस को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। आप सिलेबस को पहले ही लिख लिया करो ताकि आपको ध्यान में रहे कि भाई, जैसे हम GS1 की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के विविध रूप, साहित्य, वास्तुकला से संबंधित मुख्य पहलू शामिल हो गए। तो हमने इसमें भारतीय संस्कृति में हमने संस्कृति, सभ्यता, विरासत, वास्तुकला, इनका संरक्षण हम आगे ये करेंगे और भी बताता रहूंगा मैं आपको। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। सभ्यता, संस्कृति में हमने क्या पढ़ा था? ये दो प्रकार की है, प्राकृतिक, मानव निर्मित। इसके भी दो भाग थे, भौतिक, अभौतिक। तो हमने पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि भौतिक में कौन कौन सी होती है और संस्कृति में, प्राकृतिक संस्कृति कौन कौन सी होती है? नदी, पहाड़। तो डिस्कस और आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हमारा ये थोड़ा सा सिलेबस एनालाइज है कि हमें क्या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और किन किन चीज़ों से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने भौतिक संस्कृति में हमने देखा था भवन, सड़क, मानव निर्मित झीलें, नहरें। और दूसरी है अभौतिक। अभौतिक में रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, जाति, पाप पुण्य। हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने संस्कृति का अर्थ पढ़ लिया था, इसकी परिभाषा पढ़ ली थी हमने। संस्कृति का हमने अर्थ देखा था, परिभाषा देखी थी और इसकी विशेषताएं देखी थी। अब हमारा है सभ्यता। अब हम करते सभ्यता। अगर दोस्तों इसमें अभी तो ये डिस्कस चल रहा है, अभी तो मतलब सिलेबस डिस्कस चल रहा है। मैं आगे जाके आपको इसके बारे में और भी, आप जैसे जैसे क्लास से आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप इनका मतलब भी उत्तरों को। तो इस संस्कृति के संबंध, इनका संरक्षण, अब यही पार्ट हम ये इसमें देखेंगे। सभ्यता, सभ्यता का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं, तो दोस्तों अब हम सभ्यता को स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में आप डिफरेंस भी देखेंगे, इन दोनों में अंतर भी देखेंगे। तो पहले सभ्यता जो सभ्यता शब्द है, इसकी अवधारणा को समझते हैं। अब एक बात जरा सोचिए, हम शादी शब्द को सुनते ही उसके पीछे की सारी कहानी याद, हमें कहानी पता लग जाती, उसके पीछे की सारी प्रक्रिया पता लग जाती है कि भाई पहले लड़का लड़की रिश्ता तय किया जाता है। एक लड़का लड़की का, उसके माँ बाप, लड़के का माँ बाप, लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप द्वारा रिश्ता किया जाता है। फिर मंगनी की जाती है। इसी प्रकार आगे प्रक्रिया, विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया। माँ बाप और लड़के के माँ बाप आपस में मिलकर रिश्ता तय करते हैं।
रिश्ता तय करने के बाद में फिर उनका मंगनी की जाती है। मंगनी के बाद में एक तिथि निर्धारित की जाती है। तिथि निर्धारित करने के बाद उस तिथि पर शादी की जाती है। अगर हिंदू धर्म में है तो मंडप पे 7 फेरे वगैरह, मतलब ये सारी प्रोसेस हमें याद आ जाती है, ध्यान में आ जाती है कि भाई ये प्रक्रिया स्टार्ट प्रक्रिया हमें पता लग जाता है कि भाई शादी तो ऐसा माहौल होगा, ऐसी चीजें होगी। तो इस सभ्यता शब्द की भी अवधारणा को हम समझते हैं कि भाई सभ्यता, क्या आप इस बात की सभ्यता हम अक्सर ही सुनते हैं कि ये परिवार सभ्य है। तो हम जानते हैं कि भाई यार इनके मूल्य भी ये परिवार, इनके मूल्य अच्छे हैं, व्यवहार, रीति रिवाज, ये देखते हैं ना, एक सभ्य परिवार की परिभाषा में इन चीजों को रखते हैं ना कि भाई इनके मूल्य अच्छे, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे शिक्षित है। तो क्या ये चीजें हमें क्या ये चीजें हमने अभी सीखी है क्या? ये हमने इनका विकास हमने धीरे धीरे किया है। जैसे जैसे मानव विकसित होता गया वैसे वैसे मानव इनका विकास करने लगा, वैसे वैसे मानव अपनी जरूरतों के हिसाब से इसका विकास करने लगा। तो अब मैं आपको प्राग ऐतिहासिक काल में वहां पर मानव कैसे जीवन, मानव का व्यवहार कैसा था, मानव जीवन यापन के लिए क्या करता था, पारिवारिक संरचना को कैसे बनाता था, वो परिवार को चलाने के लिए क्या करता था, ऐसी और रहने के लिए कौन कौन सी जगह पर रह करता था, कहाँ रह करता था, ये तो जरा सोचो। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव शिकारी जीवन यापन करता था। शिकार से वो अपना जीवन यापन करता था और उन्हीं शिकार जिन जीवों का वो शिकार करता था उन्हीं के त्वचा से कपड़े बना लिया करता था, पत्तों के कपड़े पहना करता था, पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में रहा करता था। लेकिन जब वो धीरे धीरे विकसित होता गया, शिकारी जीवन से पशुपालन की ओर बढ़ा, तब वो और विकसित होता गया। तब उसकी जो आर्थिक गतिविधियां हुआ करती थी वो पशुपालन से संबंधित हुआ करती थी। जीवन यापन भी पशु से करता था, पशु का ही उत्पाद के रूप में प्रयोग करता था जीवन यापन करने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे मानव, जैसे जैसे मानव शिकारी जीवन से पशुपालन से कृषि उत्पादन में गया, शिकारी जीवन से पशुपालन से कृषि उत्पादन से विनिर्माण, यानी कि वो चीजों का उत्पादन करने लगा, वस्तु का उत्पादन करने लगा, बनाने लगा। तो मानव की ये जो प्रगति है इसी को सभ्यता कहा जाता है, इसी को सभ्यता कहा जाता है। तो इसको हम दो ही शब्दों में लिख सकते हैं, मानव सभ्यता से अभी
अभिप्राय, मानव सभ्यता से अभिप्राय भौतिक मानव की भौतिक तथा अभौतिक प्रगति से है, प्रगति से है, जिसके अंतर्गत मानव अपना विकास निम्न स्तर से उच्च स्तर पर करने लगा। तो इसको हम दो शब्दों में लिख सकते हैं, इसकी परिभाषाएं आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं दोस्तों। परिभाषाओं में आप किसी सफिशिएंट बुक का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने हिसाब से आप समझ के जो चीजों को लिखोगे ना, तो आप में बेहतर समझ डेवलप होगी, आपकी लेखन शैली भी विकसित होगी। हमने इसकी परिभाषा बता दी, आप इसका अर्थ भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ भी आप लिख सकते हैं। हमारा हो गया परिभाषा। हमारी होगी परिभाषा, हम इसका अर्थ भी लिख सकते हैं। हमने इसका परिभाषा लिख ली, अब हम लिखते हैं इसका अर्थ। अर्थ आप खुद भी लिख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको इस स्तर पर समझा चुका हूं मैं, जिससे आप भी लिख सकते हैं। अब अर्थ में क्या लिखोगे? मानव सभ्यता भौतिक प्रगति का सूचक है। इसमें दीर्घकालिक विकास को दर्शाया, इसमें दीर्घकालिक विकास को दर्शाया जाता है। इसमें दीर्घकालिक विकास को दर्शाया जाता है, जैसे शिकारी जीवन से आधुनिक मानव विनिर्माण, शिकारी पशुपालन कृषि, तो ये दीर्घकालिक विकास को संदर्भित करती है, दर्शाती है। मनुष्य की भौतिक प्रगति को तो सूचक है। दूसरा, तो दोस्तों आप और भी अर्थ में बना सकते हैं। आप अर्थ दो लाइनों में लिखोगे तो बेहतर है, क्योंकि हमें वहां पर यूपीएससी का जब एग्जाम होता है तो उसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन, आप लॉन्ग आंसर नहीं लिख सकते। उसमें आपको ये देखना है कि भाई 150 शब्दों में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। उसी में आप 10 से 20 वर्ड्स में आप वो बना सकते हैं। 10 से 10 शब्दों में आपको परिभाषा बनानी पड़ेगी, 20 शब्दों में आपको अर्थ लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आपको आगे भाई विशेषताओं को भी 40-50 वर्ड्स में लिखना। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं कि विशेषताएं और तथा इन दोनों में सभ्यता और संस्कृति में थोड़ा अंतर भी करेंगे। सभ्यता मानव की भौतिक प्रगति को सूचित करती है, ये हमने अर्थ में भी देखा था। लेकिन हम अब इसके अंतर को भी साथ देखेंगे। सभ्यता मानव की भौतिक प्रगति को सूचित करती है, लेकिन संस्कृति मानव की मानसिक स्थिति को दर्शाती है। जैसे धर्म,
रीति रिवाज, ये मानसिक मकान कृषि करने की विधि, ये मानसिक स्थिति को दर्शाती है कि प्राग इतिहास पशुपालन के बाद में जब मानव कृषि करने लगा तो उस समय कृषि कैसे की जाती थी, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। मैंने विशेषताओं के बारे में मैं बताता हूँ आपको। मानव सभ्यता मानव की भौतिक प्रगति को सूचित करती है, लेकिन जो संस्कृति मानव की मानसिक स्थिति को दर्शाती है, जैसे धर्म, रीति रिवाज, और इसी प्रकार जो मानव सभ्यता, जैसे मानव ने जिस चीजों का निर्माण किया वो उनको बनाने के लिए कौन कौन से मेथड का उपयोग किया गया, उनको पाने के लिए, जैसे मकान बनाने के लिए पहले तो वो जब गुफाओं में रहता था, गुफाओं से वो झोपड़ियां बनाने लगा, झोपड़ियां से फिर वो मकान बनाने लगा, मकान से फिर वो बहुमंजिला इमारत बनाने लगा। तो मानव कैसे धीरे धीरे वो विकसित होता गया, कैसे वो इन चीजों का बनाता गया। तो इसमें जो विधियां लगी वो तो मानसिक स्थिति को दर्शाती है, और जो ये स्ट्रक्चर बना है ये सभ्यता को दर्शाते हैं। सभ्यता मानव के दीर्घकालिक विकास को दर्शाती है, जैसे मानव पहले कैसा था, आज कैसा है। और इसी में हम अब तीसरी विशेषता है, जो सभ्यता है ना वो पर्यावरण का ही भाग है। मानव कहीं अंतरिक्ष से नहीं ले गया है, वो इसी आसपास के वातावरण से उसने डेवलप किया है। जो भी किया है उसने, जो विधियां बनाई वो भी आसपास के वातावरण से बनाई है। या किसी समुदाय के एक समुदाय जब दूसरे समुदाय में जाता है तो उन दोनों की संस्कृति आपस में मिल जाती है, उसकी संस्कृति अलग होती है, उसकी सभ्यता अलग होती है, और दूसरे की सभ्यता अलग होती है। जब वो दोनों मिलती है तो एक नई संस्कृति का भी निर्माण होता है। तो ये पर्यावरण का ही भाग है। सभ्यता प्रगतिशील है। वर्तमान में सभ्यता के कई आयाम हैं। तो ये विशेषता है दोस्तों, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो दोस्तों हमारा सभ्यता का पार्ट भी कवर हो चुका है। अब हम इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों तो दोस्तों मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो अध्ययन करवा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू देखिए और इसका लाभ लीजिए। और आगे मैं आपको इसी में ही पुराने क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, और आगे जब इसका पूरा पार्ट, मैं पूरा सिलेबस आपको इसमें करवा दूंगा, जो पुराने क्वेश्चन पेपर पूछ रखे हैं। तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरे समय का अभाव है, तो इसलिए हम क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।